वेल हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, होप यू आर वेल। एंड यार देखो, जहां से शुरू किया था वहीं पर आकर के दोबारा खड़े हो गए। वही वैंकूवर वर्सेस टोरंटो नेशनल्स हमने शुरू किया था इस टूर्नामेंट को, और अब दोबारा से वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं। सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अब हम एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि भाई आप दीपेंद्र सिंह आर्य को थोड़ा ऊपर लेकर आओ। अब आपके पास टूर्नामेंट में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। आप बैक टू बैक मैचेस हार गए। अच्छी बात है कि एक पॉइंट आपको मिल गया, नो रिजल्ट पर गया, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही टीम के जो मैचेस थे, टोरंटो के भी और वैंकूवर के भी, दोनों नो रिजल्ट में गया और दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। संदीप के बर्थडे के दिन उनको परफॉर्म करते हुए नहीं देख पाए हम, लेकिन इन सब के बीच में नाउ इज द टाइम जब आप अपने ऑलराउंडर को यूज करो। आपकी टीम में फिलहाल जो ऑलराउंडर है वो बेस्ट है, अभी वो 7th रैंकिंग पर है और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। मतलब व्हाट अ शेम टू बी अ कैप्टन कि आपके पास एक ऐसा ऑलराउंडर है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। पता नहीं क्यों आप उसको एकदम नीचे के लिए रखते हो। मतलब शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेरा ये कहना, बट आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई एम सेइंग दिस कि दीपेंद्र सिंह आर्य को आप ऊपर लेकर आओ जस्ट फॉर वन मैच, गिव हिम मोर बॉल्स, या फिर एक बार अगर आपको एक बोल्ड डिसीजन लेना है गौतम गंभीर टाइप, दीपेंद्र से ओपनिंग करा दो। देखो मुझे पता है कि ये आप एक अनयूजुअल सी बात है, बट गिव दिस अ ट्राई। आप दीपेंद्र सिंह आर्य से ओपनिंग करा दो। दीपेंद्र सिंह आर्य को वो जो शुरू के 5-6 ओवर मिलेंगे जहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो जो ठुक 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 वाली स्टार्ट आप दे रहे हो ना हर मैच में, उससे आगे कैसे बढ़ते हैं। इफ यू विल गेट अ डिफरेंट स्टार्ट, आपका ऑटोमेटिकली चीज सेटअप हो जाएगी। आई नो कि आपने दीपेंद्रा को लास्ट में इसलिए रखा है सो दैट वो 15 पर 30 मार दे, लेकिन भाई जब तक उसकी बैटिंग आती तब तक सब खत्म हो चुका होता है। आपके ओपनर्स आते हैं, वो खट 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 करके आपको 6 ओवर में 20-30 रन, 40 रन, 10 ओवर में 45 रन करके देते हैं। फिर उसके बाद विकेट्स गिरनी शुरू होती है, एक आध पहले गिर जाती है और फिर विकेट गिरनी शुरू होती है। जब तक दीपेंद्र आते हैं तब तक काम खत्म हो जाता है, और नहीं तो फिर काम तो खैर छोड़ो, आपके जो प्लेयर रहते हैं वो पूरे ओवर में 130-140 पर काम खत्म कर देते हैं, उनकी बैटिंग तक नहीं आती है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एक वो बंदा जिसके पास अच्छे खासे रन है, जिसके पास 1500-1600 रन से ज्यादा रन है, जिसके पास आई थिंक 30-31 कैचेस या उससे ज्यादा कैचेस T20 इनके पास हैं, कुछ 40-43 विकेट्स इनके पास हैं, कुछ 21 या ऐसे कुछ रनआउट्स इनके पास हैं। मतलब यार ऑल टुगेदर एक कंप्लीट पैकेज है। रनिंग आपको बैटिंग करता है तो वैसे ही है, आपको फील्डिंग करता है तो वैसे ही है। फील्डिंग करता है तो कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि भाई इतना इतना जल्दी कैसे हो गया, इतना इतना क्विक रिएक्शन टाइम कैसे है इसका, कि बॉल उठाई फेंकी, वो डेविड वार्नर को रन आउट करा था। उस टाइम तो क्रेजी हो गए थे वो साउथ अफ्रीकन कोचेस, तो इसके बारे में बात भी करी थी हमने। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको शायद समझ में अभी नहीं आ रही। भाई पिछले मैच में तो आपने उनको बॉलिंग भी नहीं, पर फर्स्ट मैच में जब वो आए थे आपने उनको बॉलिंग भी नहीं दी। जब दूसरे में दी आपको लगा रहे यार ये तो बढ़िया कर रहा है यार, फिर आपने बैटिंग भी दी, फिर बॉलिंग भी। तो आपने अपने खुद के प्लेयर को शायद एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक। आज एक बार फिर से मीट है रोहित पौडेल वाली टीम। खैर रोहित पौडेल की टीम क्यों ही बोलूं यार, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। एक मैच उन्होंने बहुत खराब करा, फिर उसके बाद उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जो मैच अभी टाई हुआ उसमें भी वो नहीं थे प्लेइंग 11 में। सो आई डोंट नो कि इनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट वैंकूवर के लिए अब टाइम है कि भाई देखो अब आपके चांसेस बहुत थोड़े से बचने, अगर आप अंदर चले भी गए तो, वरना अब है कि आप कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। योर ओपनर्स आर नॉट डूइंग गुड, योर कैप्टन इज नॉट डूइंग गुड। सो यहां पर एक कॉल लेनी पड़ेगी कि भैया दीपेंद्रा को ऊपर लेकर आओ, क्योंकि आपके पास रिजवान और बाबर नहीं है। देखिए रिजवान बाबर के बारे में सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, रिजवान बाबर के बारे में रिसेंटली संदीप ने भी कहा है। संदीप से अभी पूछा गया था, अभी एक इंटरव्यू हुआ था छोटा सा उनका, ऐसी ही रैंडम बाइट्स ली जा रही थी, उनसे पूछा गया कि मतलब हाउ इज द एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला कि यार सब ठीक है, बस बाबर और रिजवान नहीं है, अगर वो होते तो शायद टीम और स्ट्रांग होती, एक स्टोरी अलग होती है और शायद हम अभी टेबल पर अलग जगह पर होते। अभी फिलहाल सबसे बॉटम में। सो वी ऑल नो कि अगर रिजवान और बाबर होते तो यहां पर टीम का नक्शा कुछ और होता। दे आर वर्ल्ड क्लास बैटर्स, दे आर ब्रिलियंट बैटर्स। अगर वो वैंकूवर नाइट्स को ओपन करके देते तो शायद स्टोरी कुछ अलग होती। आई नो कि वो भी कोई T20 के बहुत ब्लास्ट बैटर्स नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली वो बहुत अच्छे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट रिजवान एंड बाबर इज कि एक खड़ा होता है और एक मारता है। अगर बाबर थोड़ा खड़े होने की कोशिश करते हैं तो रिजवान मारते हैं, और अगर बाबर खड़े हो जाते हैं देन ही ब्रिंग्स प्रॉब्लम फॉर द ऑपोजिशन। तो एक बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर हमने देखा है पाकिस्तान के लिए, काफी बार बहुत अच्छी ओपनिंग करी है उन्होंने। तो अगर वो वैंकूवर में होते तो ऑब्वियसली स्टोरी कुछ और होती, लेकिन अभी क्योंकि वो नहीं है तो स्टोरी कुछ और है, और आपका जो ऑल्टरनेट था वो नहीं चल रहा है। सो सिंस योर ऑल्टरनेट इज नॉट वर्किंग, क्योंकि आपका जो पॉइंट्स टेबल में नंबर है वो सबसे नीचे है, क्योंकि आप एक भी मैच नहीं जीते हो। एक पॉइंट आपको बस संदीप के बर्थडे पर एज अ गिफ्ट मिल गया कि भाई एक पॉइंट आपको मिल गया, वरना पता नहीं वो मिलता या नहीं मिलता। तो आप जिस तरह से मैचेस हार रहे हो शायद वो भी नहीं मिलता। लेकिन अब टाइम है
कि आप अपने बॉलर्स को समझो, अब अपने बैटर्स को समझो। आपका 20 ओवर में से 8 ओवर तो भाई एकदम वो, अब 8 भी नहीं 12, आपके पास आमिर है, आमिर अच्छी बॉलिंग करते हैं, सो आपके पास 12 ओवर फिक्स है यार। 12 ओवर में विकेट्स भी आ जाती हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग होती है, ज्यादा 4-5 से ज्यादा कोई रन नहीं देता एक ओवर में। आई नो पिछले मैच में संदीप थोड़ा सा कॉस्टली चले गए, थोड़े रन आ गए थे, लेकिन आप ऑल टुगेदर देखोगे तो रन नहीं आते। तो 20 में से 12 ओवर आपके अच्छे जाते हैं, आपके बचे 8 ओवर। उसके बाद आपको जो बैटिंग करनी होती है तो उसमें आप शुरू के 10 ओवर तो अपने स्लो एंड स्टेडी वाले रन पर चले जाते हो, तो आप दोनों तरफ से खराब कर रहे हो। जब आपको पता है कि भाई हमारा शुरू का जो है वो इश्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, सो यू नीड टू रिजॉल्व दैट। जब आपको पता है कि आपके 12 ओवर सिक्योर हैं, बचे हुए 8 ओवर पर काम करना है, सो यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट। तो बहुत ऑब्वियस सी चीजें, आई डोंट नो उस्मान ख्वाजा उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अब तक कैप्टन को ये क्यों नहीं दिखा कि भाई हमारी ओपनिंग जो है वो दिक्कत दे रही है। भाई ठीक है, मतलब और आपके विकेट कीपर, योर विकेट कीपर हैज बीन ब्रिलियंट इन प्रीवियस मैच जहां पर उनसे रन्स पर रन्स लीक हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है। तो आप ना, आपकी खामियां दिख रही हैं, बट उस खामियों पर काम नहीं किया जा रहा है। आई होप कि उस पर काम किया जाए। आई होप कि हमें बेहतर कीपर दिखे। आई होप कि हमें ये जो आप संदीप को तो खैर ठीक है, संदीप को तो खैर आप जहां पर लेकर आओ बॉलिंग के लिए यार, वो आपको विकेट लेकर देता है। सो संदीप के लिए तो आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा इशू है। आपको 4 ओवर उससे कराने होते हैं, और वो जहां पर भी आप उसको 6th ओवर पे लाओ, 7th पे लाओ, उससे पहले ले आओ, वो आपको विकेट लेकर के दे देता है, और आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो कि चलो भाई 4 ओवर में 28-30 रन देगा ये बंदा, और आपको 1-2 विकेट निकाल करके दे देगा, तो ये तो सॉर्टेड है। आपको शुरू में आमिर काम कर ही देते हैं। सो यहां पर आई थिंक दीपेंद्र सिंह आयरी को थोड़ा ऊपर लाने की जरूरत है। उनको बैटिंग नहीं मिल रही, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, यहां पर उनको मौके देने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप दीपेंद्रा को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपके रन्स जो है वो कुछ और हो जाएंगे। अगर आप दीपेंद्रा को बॉलिंग में अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपके विकेट्स और रन्स जो हैं वो थोड़े सामने वाले कम हो जाएंगे। अगर आप उनको सही जगह पर फील्डिंग करने का मौका दोगे तो वो कैचेस भी लेंगे, वो रनआउट्स भी करेंगे, वो आपके रन्स भी बचाएंगे। सो यू हैव अ वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर इन योर टीम, एंड इट्स रियली अ शेम एंड इट्स अ पिटी कि आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। सो लेट्स जस्ट होप, लेट्स जस्ट सी कि कुछ पॉजिटिव हो, बिकॉज जहां से शुरू किया था, जैसा मैंने कहा कि वहीं पर आकर हम खड़े हैं। हमने इसी टोरंटो नेशनल्स और वैंकूवर नाइट्स के साथ शुरू किया था ये टूर्नामेंट। जैसा एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल भी वैसा नहीं किया है। जैसा एक्सपेक्ट किया था शायद उसका 10% भी कहूंगा कि अच्छा वैसा नहीं किया है। एंड अब देखते हैं यहां से क्या होता है, यहां से क्या कुछ अलग सोचा जाता है, क्या कुछ अलग थॉट प्रोसेस होता है, क्या बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलता है, या फिर वही घिसा पिटा रास्ता और उसी से आप चले जा रहे हो और उसी तरह के रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। खैर 1:30 बजे से मैच है आज रात, और लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिव मिले। रोहित पौडेल का पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, बाकी जिसको मिल रहा है मौका, क्योंकि रोहित पौडेल ने कुछ बहुत बुरी थोड़ी सी पारी खेली थी, इस वजह से उनको मौका नहीं मिल रहा है। लेट्स जस्ट होप कि मौका मिल जाए, उनकी टीम उनको मौका दे एक बार और, क्योंकि ऑब्वियसली आप नेपाल के कैप्टन है, सो आप थोड़ा सा उनको शायद मौका एक और दे सकते हो। और वहीं बात करें अगर संदीप और दीपेंद्रा की, तो उनको बेटर यूटिलाइज शायद किया जा सके। खैर आपको क्या लगता है, क्या दीपेंद्र सिंह आर्य को ऊपर भेजना बेहतर ऑप्शन होगा? बिकॉज आई मीन वन शुड डेफिनेटली ट्राई। अब क्या ही खोगे यार, सब कुछ जा ही चुका हाथ से। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई ओपिनियन। व्हाट इज योर ओपिनियन? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।